सुंदरवन गांव के जंगल में रानो चिड़ा अपने पति बंटी, बेटी गुड़िया और एक अंडे के साथ प्यारे से घोंसले में रहती। अरे बंटी जी, बहुत जल्द हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है, फिर हम चारों इन छोटे घोंसलों में कैसे रहेंगे। हाँ रानो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे बंटी जी, मैं क्या कहती हूँ कि क्यों ना हम अपना पक्का और बड़ा घर बना ले, क्योंकि बहुत जल्द गर्मियाँ शुरू होने वाली है, तो उस बड़े घर में हमारे छोटे बच्चे धूप से भी बचे रहेंगे। हाँ रानो, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर घर बनाने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए तब तक हमें यहीं पर रहना होगा। अब तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसे बोलकर बंटी चिड़ा जंगल की तरफ निकल जाता है। वो घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेता है और शाम होती ही अपने जंगल लौट आता है। अरे रानो, मैं लकड़ियाँ तो ले आया, पर मुझे घर बनाना नहीं आता। मैं एक काम करता हूँ, कालू कौवे के पास जाता हूँ और उससे घर बनाने के बारे में बात करता हूँ, उससे हमारा घर बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ बंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कालू कौवा बहुत अच्छा और मजबूत घर बनाता है। उसने कबूतर भैया और नीठू तोते को भी बड़ा और मजबूत घर बना कर दिया था, तो आप अभी जाएं और उनसे बात करके आए। वैसे बोलकर बंटी चिड़ा कालू कौवे के पास जाता है। वो एक छोटे से घोंसले में रहता है। कालू कौवे, मुझे गर्मियों के लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनवाना है, क्या आप बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत मजबूत घर बनाना जानता हूँ, पर पैसे एडवांस में लेता हूँ। तो बताए, आप कितने पैसे लेंगे? मैं घर बनाने के लिए तुमसे पूरे 5,000 रुपए लूंगा। ठीक है, मैं आपको पूरे 5,000 रुपए दे दूंगा, पर आप जल्दी से मेरा घर बना दे। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा आपका घर बनाने, तो आप पैसे भी मुझे वहीं पर दे देना। तो ऐसे वो कालू कौवे से बात करके अपने घर आ जाता है और रानी चिड़ा को सारी बात बता देता है। वो तो ये सब जानकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बंटी जी, हम अपना घर इस पेड़ पर नहीं बल्कि उस सामने वाले पेड़ पर बनाएंगे। वो पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, तो बारिश और तूफान आने पर हमारा घर टूटेगा भी नहीं। क्या सच में मम्मा, हमारा भी बड़ा घर बनने वाला है? हाँ गुड़िया बेटा, बहुत जल्द हम सब एक बड़े और नए घर में रहेंगे। मम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ तो हमें बहुत तेज धूप लगती है और बारिश होने पर हम सब बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अब तो हम अपने घर में रहेंगे। ऐसे वो सब बहुत खुश होते हैं। अगला दिन हो जाता है। कालू कौवा उनका घर बनाना शुरू कर देता है और जल्दी ही उनका आधा घर बना लेता है। तभी वहाँ बंटी चिड़ा आ जाता है। बंटी, मैंने तुम्हारा आधा घर बना लिया है, कल शाम तक तुम्हारा पूरा घर बन जाएगा। बस छत डालने के लिए मुझे थोड़ी लकड़ियों की जरूरत है, तो तुम आज जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आना। अरे कालू कौवे, आप इतना अच्छा घर बनाना जानते हो, पर खुद एक टूटे फूटे घोंसले में रहते हो। आप अपने लिए भी एक छोटा सा घर बना ले, और वैसे भी बहुत जल्द गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो धूप बहुत तेज लगेगी। अरे बंटी, आप कह तो वो ठीक रहे हो, पर मैं हर वक्त दूसरों का घर बनाने में मसरूफ रहता हूँ, तो अपना घर बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वैसे कालू, आपकी पत्नी गौरी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं, वो मुझसे लड़ाई करके अपनी माँ के घर चली गई और मुझसे ये कहा कि जब तक मैं एक बड़ा और नया घर नहीं बना लेता, वो लौटकर नहीं आएगी। अरे कालू तो फिर तो आपको जल्दी से अपने लिए एक बड़ा और नया घर बना लेना चाहिए। तो ठीक है, अभी मैं लकड़ियाँ लेने जाता हूँ, आप बाकी के सारे काम खत्म करिए। वैसे बोलकर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में आ जाता है। अरे बंटी जी, देखिए, हमारे अंडे से बेटा निकला है और ये कितना सुंदर है, बिल्कुल आप पर गया है। अरे नहीं नहीं मम्मा, मेरा छोटा भाई बिल्कुल मुझ पर गया है। पापा देखो ना, मम्मा को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हाँ हाँ गुड़िया बेटा, आपका भाई बिल्कुल आप पर गया है। रानो, आज शाम तक हमारा घर पूरा बन जाएगा। मैं बस ये बताने आया था कि कुछ लकड़ियाँ कम है, तो मैं जल्दी से दूसरे जंगल जाता हूँ और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। तब तक आप अपने और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है बंटी जी, आप भी अपना ख्याल रखना, और हाँ, जल्दी जाना और रात होने से पहले घर आ जाना, कहीं आपको आने में देर ना हो जाए। तो ऐसे बोलकर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता और जंगल में आ जाता है, पर आज तो उसे कहीं पर भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। लगता है इस जंगल में कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलेगा। मैं जल्दी जल्दी दूसरे जंगल जाता हूँ, शायद वहाँ पर मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। तो ऐसे बोलकर वो दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज तेज दौड़ता है और दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उसे दूसरे जंगल जाते जाते रात हो जाती है। मैं लकड़ियाँ कल लाकर ले जाऊंगा, अभी बहुत रात हो गई है, रानो मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे बोलकर वो जाने ही वाला होता है कि अचानक से वो एक शिकारी की जाल में फंस जाता है। मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं और वो कब आएंगे? गुड़िया बेटा, आपके पापा जल्दी आ जाएंगे, तो आप सो जाएं और शोर मत करें, वरना आपका छोटा भाई भी जाग जाएगा। लेकिन मम्मा, जब तक पापा मुझे कहानी नहीं सुनाते, मुझे नींद नहीं आती, तो फिर मैं कैसे सोऊं? ठीक है बेटा, आज पापा की जगह मम्मा आपको कहानी सुनाएगी। मेरी प्यारी बेटी, अब तुम लेट जाओ, फिर मम्मा आपको कहानी सुनाती है। तो गुड़िया लेट जाती है और फिर मम्मा चिड़िया से कहानी सुनाती है। थोड़ी देर में गुड़िया सो जाती है, पर रानो चिड़िया तो थोड़ी देर भी नहीं सोती और सारी रात अपनी पति का इंतजार करती है, पर बंटी चिड़िया तो घर वापस नहीं आता। अगली सुबह हो जाती है तो कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है और उससे बंटी चिड़िया के बारे में पूछता है। अरे रानो चिड़िया, बंटी लकड़ियाँ ले आया क्या? उसने कहाँ पर रखी है लकड़ियाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे कालू भैया, बंटी जी अभी तक वापस नहीं लौटे, वो कल दूसरे जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने गए थे, पर अभी तक वापस नहीं आए। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या बंटी चिड़ा अभी तक घर नहीं आया? लगता है कोई खतरनाक चीज उसे पकड़कर खा गई होगी। अब तुम उसका इंतजार मत करो, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा।
ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया तो ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोती है। अरे बंटी जी, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपकी बहन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? आप जहाँ भी हैं वापस लौट आए। अरे गौरी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। अरे कालू जी, आप तो अभी तक किसी पुराने घोंसले में रहते हैं। मैंने तो सोचा था कि आपने मेरे जाने के बाद नया घर बना लिया होगा, पर नहीं, मैं गलत थी। अब मैं वापस अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अरे नहीं ना गौरी, वापस मत जा। मैंने एक बहुत बड़ा घर बनाया है, बस उसकी छत रहती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा गौरी कवि को बंटी चिड़िया के घर ले जाता है। अरे कालू जी, क्या सच में ये हमारा घर है? ये तो बहुत सुंदर है। हाँ गौरी, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? बस इसकी छत बाकी है, मैं कल वो भी पूरी कर लूंगा। फिर हम दोनों आराम से अपने इस घर में रहेंगे। ये सुनकर तो गौरी कभी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन कालू कौवा उस पर छत लगा देता है और फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। इधर रानू चिड़िया के बच्चे गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। मम्मा, हमें बहुत गर्मी लग रही है, आप हमें किसी ठंडी जगह पर ले जाए। चलो बच्चों, हम अपने नए घर में जाते हैं। कालू कौवे ने उस पर छत लगा दी होगी। वैसे बोलकर वो तीनों अपने नए घर में आ जाती है, पर वहाँ पर तो कालू कौवा और गौरी कभी पहले से ही रह रहे होते हैं। अरे कालू कौवे, आप मेरे घर में क्यों रह रहे हैं? अब चलिए मेरे घर से बाहर निकले, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहने आई हूँ। अरे कौन सा घर? कैसा घर? ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। बड्डी ने घर बनाने के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया था, वो तो मर गया, अब ये घर मेरा है। अरे कालू कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे पति ने तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दिए थे, ये घर मेरा है। अरे चिड़िया, यहाँ पर ज्यादा शोर शराबा मत करो। कालू जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तुम्हारे पति ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। अब चल भाग यहाँ से। अरे कबो, मैं तुम्हें अपने पति का घर नहीं दूंगी। मैं फिर से तुम्हें 5,000 रुपए देती हूँ और ये घर आप मुझे दे दो। कैसे 5,000 रुपए? 10,000 रुपए की बात हुई थी। अगर तुम्हारे पास है तो मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। 10,000 रुपए की बात सुनकर तो रानू चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनके घोंसले पर तो बहुत ज्यादा धूप लग रही होती है और वो सभी पसीने से भीग चुके होते हैं। अब मैं क्या करूंगी? इस गर्मी में अपने बच्चों के लिए घर कैसे बनाऊंगी? इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन बंटी चिड़िया अपने जंगल वापस लौट आता है। बच्चे तो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मा देखो पापा आ गए। बंटी जी, आप इतने वक्त कहाँ थे? अरे नानो, मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया, फिर अचानक से मैं एक पहाड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। और जब होश आया तो मैं जल्दी से यहाँ आ गया। तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप सब यहाँ क्यों रह रहे हो? हमारा नया घर तो बन गया था ना। तो रानू चिड़िया बंटी चिड़िया को सारी बात बता देती है। रानू चिड़िया की बातें सुनकर तो बंटी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से अपने नए घर आ जाता है। अरे कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को अपना घर कहने की? अब जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल। अरे बंटी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। और अगर मैं जिंदा नहीं भी होता फिर भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर कब्जा करने की? मैंने तुम्हें ये घर बनाने के लिए पूरे 5,000 रुपए दिए थे, तूने पैसे भी ले लिए और घर भी हड़प लिया। अब जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, तुम ज्यादा मेरे सर पर मत चढ़ो। वैसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। अरे बंटी जी, अच्छा हुआ जो आप वापस आ गए, वरना मैं अपने बच्चों को आपके बिना कैसे संभालती? अरे रानो, मैं आता कैसे नहीं, अब वो सब गुजर गया, तो इसलिए सबके बारे में सोचकर परेशान मत हो और खुश रहो। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा, क्या आज आप मेरे लिए आइसक्रीम ले आएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए सब चीजें लेकर आऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की मजबूरियों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।